न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाहजहांपुर दौरा है, जहां पर वे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। शाहजहांपुर में वे इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर रेलवे ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने व्यवस्था संभाल ली है। चप्पा चप्पा एसपीजी की निगरानी है। पूरे जिले में हाईवे किनारे के ढाबू होटलों की तलाशी ली जा रही है। खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो चुकी है। पूरे जिले में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होने वाला है। 36 करोड़ 230 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की स्वीकृति योगी आदित्यनाथ सरकार ने 26 नवंबर 2020 को ही दे दी थी। इसका निर्माण अडानी इंटरप्राइजेस और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। बिडिंग प्रक्रिया के तहत चुनी गई इन कंपनियों के चयन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होगा। इसे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। यूपी के अन्य एक्सप्रेसवे की तरह इस एक्सप्रेसवे पर भी विमानों का इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकेगी। इसके लिए यहां 3.5 किलोमीटर लंबी हाईवे पट्टी बनाई जाएगी। क्या है पीएम का कार्यक्रम, चलिए आपको बताते हैं कि 11:25 बजे दिल्ली से चलकर 12:10 बजे बरेली पहुंचेंगे और 12:50 में वो शाहजहांपुर हेलीपैड पर पीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा और 12:55 में हेलीपैड से कार से चलकर कार्यक्रम में पहुंचेंगे पीएम मोदी। 1 घंटे तक जनसभा में रहकर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और 2:05 कार्यक्रम स्थल से कार से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और 2:15 पे पीएम का हेलीकॉप्टर रवाना होगा और 2:50 बजे बरेली के लिए रवाना होगा और 2:55 में बरेली से रवाना होकर 3:40 को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का शाहजहांपुर दौरा है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं यूपी की उम्मीदों का एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ये एक्सप्रेसवे जरूरी था, बल्कि कृषि, वाणिज्य और पर्यटन उद्योगों की आय को बढ़ावा भी देगा ये एक्सप्रेसवे। और साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी हवाई पट्टी बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर दौरे पर हैं और शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजा रेलवे ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। पीएम के मंच के पीछे रेत का एक मॉडल भी बनाया गया है, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि एक्सप्रेसवे कैसे 12 जिलों को जोड़ेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने पिछले साल 26 नवंबर को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्वीकृति दे दी थी और 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे
36.230 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। बिडिंग प्रक्रिया के जरिए चयनित हुई इस कंपनी पर कैबिनेट बैठक में हरी झंडी भी दी जा चुकी है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधे से अधिक एक्सप्रेसवे पश्चिम यूपी के जिलों से होकर गुजर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और रायबरेली शामिल है। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे 519 गांवों को भी कनेक्ट करेगा। बता दें कि एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, लेकिन इसे बढ़ाकर 8 तय किया जा सकता है। यूपी के मेरठ जिले से शुरू होने वाले ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस पर वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग से 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी उनके लिए बनाई गई है, जो कि शाहजहांपुर में बनाई जा रही है। पर्यटन संरक्षण के लिए एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 18 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के किनारे 9 जन सुविधा परिसर का भी निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न उत्पादन इकाइयों को भी विकास दिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ना सिर्फ आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बल्कि वाणिज्य, कृषि, उद्योग के लिए भी ये आय में बढ़ावा देगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज होने जा रहा है और निश्चित रूप से ये 12 जिलों को जोड़ेगा और 12 जिलों की 30 तहसीलें इस एक्सप्रेसवे के द्वारा जुड़ने जा रही हैं। आपको बता दूं कि 36,230 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और जो पश्चिम को पूरब से जोड़ेगा, क्योंकि ये मेरठ से शुरू होकर और प्रयागराज से जुड़ रहा है और इसमें बीच में पड़ने वाले सभी जिलों में निश्चित रूप से न केवल एक्सप्रेसवे से विकास के रास्ते खुलेंगे बल्कि रोजगार की संभावनाएं जो हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बड़ी संख्या में बरेली मंडल के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बरेली, चूंकि रोहेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण जिला है बरेली और यहीं से सारे जो सियासी समीकरण है वो साधे जाते हैं। आपको बता दें कि रोहेलखंड की 25 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और निश्चित रूप से ये गंगा एक्सप्रेसवे इस सियासी तापमान को बढ़ाने का काम करेगा। जी, और जहां पर आज प्रधानमंत्री रोजा पे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं आशीष, तो वहां पर भी उनके स्टेज के पीछे एक रेत का किला भी बनाया गया है, जो ये भी दर्शाएगा कि किस तरह से ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा। इस पर कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दूं कि मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठतम सांसद संतोष गंगवार जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि रोहेलखंड के जो सियासी समीकरण है वो कितने इस गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद बदल जाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जानना चाहेंगे, एक बड़ी उपलब्धि और मिलने जा रही है रोहेलखंड को और 12 जिलों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। धन्यवाद आपका। वास्तव में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश के विकास की बात कर रहे हैं, ये उस दिशा का एक हिस्सा है और खाली चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। 2014 के बाद लगातार हम देश को जिस ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसके स्वरूप को एक मूर्त रूप में देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और गंगा एक्सप्रेसवे उसी का ही नमूना है और हम जो कहते हैं उसको करते भी हैं और लोगों की समझ में भी आता है। जिस प्रकार से पूरे देश में सड़कों का जाल बना है, एक्सप्रेसवे जिस प्रकार से बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे भी उसी का एक स्वरूप, उसका एक नमूना है और हम इस विश्वास के साथ काम करते हैं। जिस काम को हम शुरुआत करते हैं उसको एक प्रारंभ भी हम अपने माध्यम से करते हैं और हमारी सरकार ही उसके प्रति जिम्मेदारी के साथ काम करके आगे बढ़ने का काम करती है। पश्चिम को पूरब से जोड़ रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे और रोहेलखंड की 25 में से 23 सीटें पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। चुनावी बोर्ड में सब लोग आ चुके हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा मानना है कि देश की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री पर भरोसा और विश्वास करती है
और उसका मानना यह है कि योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये वास्तव में जो सोच है पार्टी का और प्रधानमंत्री का, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और देश की जनता, प्रदेश की जनता हम पर भरोसा करती है। उसे विश्वास है कि हम आशाओं के अनुरूप काम करेंगे और सारे विकास को, उत्तर प्रदेश को दिशा और गति देंगे। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार शिलान्यास लोकार्पण कर रही है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्यता और दिव्यता पूरे देश ने और विश्व ने देखा है, और अब गंगा एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से विकास के लिए सहायक होगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का अलायंस हो चुका है अब शिवपाल जी के साथ में, क्या मानते हैं कितना मजबूत हो जाएंगे वो लोग? नहीं, विपक्ष तो जो काम कर रहा है उसमें कुछ हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रदेश की जनता सारी बातों को अच्छी तरीके से समझती है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, और सब ये जानते हैं कि ये इस समय चुनाव के समय का माहौल है, इसलिए सब इकट्ठे हो जाए। तो इस बात को अच्छी तरीके से मतदाता समझता है। उसको मेरा मानना है कि उसका पूरा भरोसा और विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी में है, और जिस प्रकार से योगी जी इस काम को एक कायदे से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबकी समझ में आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बिल्कुल भ्रमित नहीं है, वो एक सही ढंग से योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उसे विश्वास है आने वाले समय में यही देश का भला करेंगे। पहले भी विपक्ष जो है पिछले चुनाव में एकजुट हो चुका है, और दूसरी तरफ मोदी जी ने अकेले पूरी कमान संभाली और निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। इस बार क्या संभावनाएं देखते? तो जो आपने स्वयं अपने आप जवाब दे दिया, अब बार बार किसी का कोई भरोसा करने का काम नहीं होता है, ना कोई प्रयोग नया करने की बात होती है। सबको मानना है कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में ही प्रदेश और देश का विकास होगा, और उसी के हिसाब से काम होगा। सर वापस एक्सप्रेसवे पे आते हैं, रुहेलखंड रीजन के लिए कितनी बड़ी सौगात मानते हैं? ये सारे काम वे हैं कि जो वास्तव में देश को एक प्रकार से जोड़ने का काम, और कैसे हम कम से कम दूरी से यहाँ से मुंबई या अन्य स्थानों पर जा सकते हैं, ये सबकी समझ में आता है। बरेली से उड़ान शुरू होने के बाद भी काफी विकास देखने को मिला है, और कहाँ के लिए संभावना है? लोग धन्यवाद दे रहे हैं इस बात का। यहाँ से बेंगलोर है, यहाँ से मुंबई है, और सारे काम है। अब जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी, बरेली वासी जहाँ के लिए भी जाना चाहेंगे, वो अगर सुझाव देंगे तो उसका माना जाएगा, पूरा किया जाएगा। देखिए, मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि ये एक्सप्रेसवे एक नई इबारत लिखेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम से पूरब की तरफ ये एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम कर रहा है। जी आशीष, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।